अगर आप अपनी डीप स्लीप को स्किप कर रहे हैं, तो जितना तेज़ी से आप सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपका ब्रेन एज हो रहा है। ये क्या चक्कर है? और डीप स्लीप और नॉर्मल स्लीप में क्या डिफरेंस है? आइए सारी चीज़ें फटाक से जानते हैं। तो जब कोई भी हेल्दी इंसान सोता है, तो साइकिल्स और स्टेजेस में सोता है। 4 से 6 साइकिल्स और उन साइकिल्स में 4 स्टेजेस, जिसमें शुरू की 3 स्टेजेस को नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेजेस बोलते हैं और लास्ट स्टेज को REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज बोलते हैं, जिसको ड्रीम स्टेज भी बोला जाता है। लेकिन इन स्टेजेस में सबसे ज़रूरी स्टेज होती है थर्ड स्टेज, जो कि डीप स्लीप बोली जाती है। और इसी स्टेज में आपकी बॉडी की मोस्ट ऑफ दी मसल रिकवरी, हार्मोनल रीसेट और ब्रेन्स और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है। तो हमारा ब्रेन नेचुरल लाइट के हिसाब से इवॉल्व हुआ है। अगर उसको ब्लू लाइट दिखती है तो वो सोचता है दिन है, और अगर ब्लू लाइट नहीं दिखती तो सोचता है रात है। और हमारी बॉडी में मेलेटोनिन बढ़ने लगता है, जिसको स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। तो जब हम स्क्रीन्स के सामने बैठते हैं, जैसे लैपटॉप या मोबाइल, तो उन स्क्रीन्स की लाइट भी इसी ब्लू लाइट को मिमिक करती हैं और हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको नींद तो आ जाती है, मगर हमारा ब्रेन रिएक्टिव और रेस्टलेस मोड में ही रहता है, जिससे आपकी डीप स्लीप इंटरफियर होती है। हमारे ब्रेन में एक टाइप का प्रोटीन होता है, जो कि न्यूरॉन्स के बीच एक रेलवे ट्रैक का काम करता है। उसको टाउ प्रोटीन भी बोलते हैं। लेकिन कई बार वो एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी एक्सेस में बनने लगता है, या वहीं टैंगल हो जाता है। तो उसको ब्रेन को क्लियर आउट करना पड़ता है, थोड़ा सा श्रिंक होके, जगह बना के। और ये प्रोसेस होता है डीप स्लीप में। तो अगर आप डीप स्लीप नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, तो ये टॉक्सिन्स या फिर ये प्रोटीन्स वहीं जमा होते रहते हैं। ओवर द टाइम मेमोरी लॉस या फिर अल्जाइमर्स डिसीज होने के चांसेस आपकी लाइफ में काफ़ी जल्दी ही बढ़ जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ सोना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि गहरी नींद में भी सोना ज़रूरी है। और डीप स्लीप आपकी स्लीप का 15 से 20% हिस्सा है, और इसको सुधारने के लिए काफ़ी कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। जैसे सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले ही आप स्क्रीन से दूर हो जाएं, खान पान का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, हाइड्रेटेड रहें और अपने सोने का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, और उस शेड्यूल को लेके कंसिस्टेंट रहें। बाकी क्या आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना पसंद है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।